मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ईपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए मिक्स जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरी आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। ठीक है, चलिए, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो साथियों, चोल वंश का जो प्रमुख बंदरगाह था ये पुहार था, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बताइएगा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो साथियों ये 6 वर्षों का होता है, यानी ऑप्शन डी 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुंबज किस शहर में स्थित है। गोल गुंबज किस शहर में स्थित है। साथियों ये बीजापुर में स्थित है, यानी ऑप्शन बी बीजापुर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। साथियों ये असम राज्य में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है, यानी ऑप्शन सी असम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। साथियों ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं। साथियों ये अलकनंदा और भागीरथी, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। बताने का प्रयास करिएगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा भंडार किस चीज का है। बताइएगा साथियों, भारत में सबसे बड़ा भंडार किस चीज का है। साथियों ये कोयला का है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा भंडार कोयला का है, यानी ऑप्शन ए कोयला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, विश्व में किस देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। बताइएगा दोस्तों, भारत, पाकिस्तान, नेपाल या चीन। तो साथियों ये चीन देश की है। ठीक है, विश्व में चीन देश की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो साथियों ये सिंधु नदी है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बताइएगा दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो साथियों ये बैगन द्वीप पे है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन पश्चिम में बहने वाली एक नदी है। बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन पश्चिम में बहने वाली एक नदी है। तो साथियों ये साबरमती है, यानी ऑप्शन ए साबरमती आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये नदी दोस्तों एकमात्र है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी कोटा की तंग घाटी जिसे भारत की विशाल घाटी भी कहा जाता है, ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है। बताइएगा, गांधी कोटा की तंग घाटी जिसे भारत की विशाल घाटी भी कहा जाता है, ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। बताइएगा, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो साथियों जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, बताइएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे प्यारे साथियों, आईसीसी का जो मुख्यालय है ये दुबई में है, यानी ऑप्शन ए दुबई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा दोस्तों, प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? साथियों, ये पोखरण में किया गया था। भारत का जो प्रथम परमाणु परीक्षण दोस्तों ये पोखरण में किया गया था, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक किस वंश के उत्कृष्ट की निशानी है? बताइएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक किस वंश के उत्कृष्ट की निशानी है? तो साथियों, ये चंदेल की है, यानी ऑप्शन सी चंदेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा है? यानी दोस्तों, गैस की जो लपटें निकलती है उसमें सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये नीला भाग जो होता है ये सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देना चाहता है तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देना चाहता है तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना होगा? बताइए दोस्तों, अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति को? तो मेरे प्यारे साथियों, ये उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? तो साथियों, ये महमूद गजनवी किया था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है तराई की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताइएगा, तराई की दूसरी लड़ाई जो है ये किस वर्ष लड़ी गई थी? तो साथियों, ये 1192 में लड़ी गई थी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति की पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? बताइएगा, उपराष्ट्रपति की पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो साथियों, ये 5 वर्ष की होती है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बाबर, नूरजहां, अकबर या बहादुर शाह जफर? बताइएगा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो साथियों, ये बहादुर शाह जफर था, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र, ठीक है, कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? बताइएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो साथियों, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइएगा, गीत गोविंद प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? साथियों, ये जयदेव के द्वारा लिखी गई थी, यानी ऑप्शन बी जयदेव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? तो साथियों, ये मेघालय में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन बी मेघालय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। किस देश में गंगा नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? बताइएगा, किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है? तो साथियों, ये बांग्लादेश में मिलती है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? तो साथियों, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो साथियों, ये वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? साथियों, ये राजकुमार अमृत कौर थे, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।